बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता किसान थे। पिता का देहांत जल्दी हो गया और माँ ने दोनों को बड़े प्यार से पाला। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। खेल में, पढ़ाई में, खेती में। गांव में सब उन्हें आदर्श भाई कहते थे। दोनों भाइयों की सोच भी अलग अलग होने लगी। यही सोच का अंतर आगे चलकर उनके रिश्ते में खटास भी लाया और फिर उसी खटास से जीवन का असली सबक भी। रामू बड़ा था, समझदार और मेहनती। वह हमेशा कहता, श्यामू, जिंदगी में सबसे बड़ा धन मेहनत है। खेत हमारी पूंजी है, इन्हें संभालना ही असली काम है। श्यामू छोटा था, थोड़ी शरारती प्रकृति का। उसका मन खेती बाड़ी से ज्यादा व्यापार और नए नए कामों में लगता था। वह कहता, भैया, जिंदगी खेत जोतने से आगे भी है। हमें बड़ा बनना है, शहर जाना है, कारोबार करना है। दोनों की सोच अलग थी, पर प्यार इतना गहरा कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन माँ ने दोनों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों हमेशा साथ रहना। घर आंगन बांटो मत, खेत बांटो मत। भाई भाई का बंटवारा सबसे बड़ा दुख होता है। दोनों ने माँ से वादा किया, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। माँ का देहांत हो गया। अब दोनों भाइयों पर पूरा घर और खेतों की जिम्मेदारी आ गई। रामू खेती में जी जान से जुट गया। सुबह से शाम तक वह हल चलाता, पौधे लगाता और फसल की देखभाल करता। श्यामू का मन खेती में नहीं लगता। वह अक्सर गांव के मेले, बाजार और शहर जाता। वहां से नए नए सपने लेकर आता। कभी कपड़े की दुकान खोलने का विचार, कभी अनाज का व्यापार, कभी मवेशी खरीदने बेचने का प्लान। रामू कहता, भाई, खेती छोड़कर मत भाग, यही हमारे पूर्वजों का काम है। श्यामू जवाब देता, भैया, अगर हम नए काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ हल जोतते रहोगे तो यही गांव की मिट्टी तक सीमित रह जाओगे। एक दिन श्यामू ने जिद पकड़ी, भैया, मैं अनाज का व्यापार करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रामू बोला, हमारे पास जितना है वो खेती में लगना चाहिए। अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो? श्यामू नाराज हो गया। भैया, आप हमेशा डरते रहते हो। अगर डरते ही रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रामू चुप हो गया। वह अपने भाई की आंखों में चमक देख रहा था, पर उसे आने वाले तूफान का अंदेशा भी था। श्यामू का मन अब घर में कम लगता। वह धीरे धीरे पैसे बचाकर अपना व्यापार शुरू करने लगा। शुरू में उसे नुकसान हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, दोनों भाइयों में फर्क आ गया है। अब ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाएंगे। रामू ये बातें सुनकर दुखी होता। वह चाहता था कि भाई साथ रहे, पर श्यामू की महत्वाकांक्षाएं उसे दूर ले जा रही थी। इसी बीच एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई। रामू की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। श्यामू के व्यापार पर भी असर पड़ा। कर्ज बढ़ गया। दोनों भाई कठिन दौर से गुजरने लगे। रामू फिर भी धैर्य रखता, पर श्यामू बेचैन हो गया। उसने कहा, भैया, अब हमें जमीन बांट लेनी चाहिए। मैं अपना रास्ता अलग चुनना चाहता हूँ। रामू का दिल टूट गया। उसने माँ से किया वादा याद किया, पर मजबूरी में चुप हो गया। गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में दोनों भाइयों ने खेत और घर बांट लिया। रामू ने खेती संभाली और श्यामू ने व्यापार। अब दोनों अलग अलग रहते, पर मन में कसक हमेशा रहती। समय बीतता गया। श्यामू का व्यापार धीरे धीरे चल निकला। वह पैसे वाला बन गया, पर मन से अकेला होता गया। रामू गरीब रहा, पर गांव में सबका सम्मान उसे मिलता था। एक दिन गांव में अकाल और महामारी फैल गई। लोग भूखों मरने लगे। श्यामू के पास गोदाम में अनाज भरा था, पर वह बेचने के लिए ऊंचे दाम मांग रहा था। तभी उसने देखा कि रामू अपना बचा हुआ अनाज मुफ्त में गांव वालों को बांट रहा है। श्यामू ने हैरानी से पूछा, भैया, तुम्हारे पास तो खुद के खाने तक का नहीं बचेगा, फिर क्यों बांट रहे हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, भाई, इंसान के पास अगर 2 रोटी हैं और पड़ोसी भूखा है
तो आधी रोटी उसे देनी चाहिए। यही असली दौलत है। श्यामू की आंखें भर आईं। उसे अपने लालच और स्वार्थ पर शर्म आई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने गोदाम का सारा अनाज मुफ्त में बांट दिया। उस रात श्यामू ने रामू से कहा, भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने माँ के वादे को तोड़ा, आपको अकेला छोड़ दिया। पर आज समझ आया कि असली भाईचारा क्या होता है। रामू ने उसे गले से लगा लिया। भाई, देर से सही पर तूने समझ लिया, यही काफी है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने फिर कभी बंटवारा नहीं किया। उन्होंने खेत और व्यापार दोनों को साथ मिलकर संभाला। गांव में भी उनका नाम आदर्श भाइयों के रूप में लिया जाने लगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ सोनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब